नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होप सब बढ़िया ही होंगे और लियोन भी बढ़िया है। लियोन सब कुछ सही है, बस थोड़ा पतला लग रहा होगा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा सेटिंग कर चुका है। जितने इसकी इनर कोट था पूरा निकल चुका, सिर्फ आगे से थोड़ा नहीं निकला और बाकी पूरा इनर कोट इसने झाड़ दिया भाई। और पूंछ देखो इसकी कितनी पतली हो रखी है। जो मर्जी कर लो, ये इससे लड़ेगा। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आज की वीडियो का, बस छोटा सा लियो जल्दी आ। छोटा सा एक टॉपिक ऐसा कि ज़्यादातर लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है, सब्सक्राइबर हैं या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, पर कमेंट लगातार आते रहते हैं कि आपके डॉग की हाइट कितनी है, आपके डॉग का वेट कितना है, और मतलब ये कहाँ से आप लाए थे, कितनी एज का है, क्या इसकी एज है, इसको क्या आप खाने में देते हो। तो दोस्तों देखो, पहले तो इसका मैं एक सिंपल सा और सीधा सा आंसर दूँगा। एक तो अगर आपको क्यूरियोसिटी है इस चीज़ की जानने की तो बिल्कुल जानिए, पर इसका सिंपल सा और सीधा सा जो मेरे पास आंसर है उसका ये है कि देखो, अगर आपको विश्वास है इस चीज़ पे कि आपका जर्मन शेफर्ड प्योर है और उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, दे इतना बड़ा उठाया रामजादे भाई, तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी तरह का मतलब उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, वो आपने प्रॉपर ब्रीडर से डॉग ले रखा है या जहाँ से ले रखा है तो वहाँ से ऐसा है कि उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका वेट चाहे 20 किलो, चाहे हाइट उसकी छोटी रह गई हो, कहीं कुछ जर्मन शेफर्ड आपने देखे होंगे उनकी पूंछ छोटी रह जाती है ना, कुछ की लंबी होती है, कुछ मतलब अलग अलग वो होती हैं, पर आपको इस विश्वास ये होना चाहिए कि हमारा डॉग मिक्स बिल्कुल नहीं है और जो भी है वो प्योर है। तो उससे फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, हाइट वेट और ये चीज़ें डॉग कम से कम 18 महीने तक ये गेन करता रहता है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड की ग्रोथ जो है पहले तो एकदम होती है, उसके बाद 1 साल के बाद धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होना शुरू होती है, इसकी मसल साइज़ बढ़ता है ना, ये हाइट थोड़ी सी गेन करता है। अभी अगर मैं आपको एग्जैक्टली इसकी हाइट बताऊं तो इसकी हाइट अभी 20 इंच के करीब है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। और ये विदर तक आपको इसकी हाइट नापनी होती है, यहाँ तक, तो यहाँ तक इसकी हाइट दोस्तों अभी 20 इंच है, उसके करीब करीब है। और अगले 1.5 से 1 साल में ये प्रॉपर्ली 24 से 26 इंच तक पहुँच जाएगा, जब मैं आपको प्रूफ के साथ इसकी हाइट भी बताऊँगा, इसका एंगुलेशन भी बताऊंगा। और इसकी अभी देखिए, पहले ये जो आप टांगे देख रहे हो ना इसकी फ्रंट वाली, अभी कितनी मोटी हो गई है, ये हैवी बोन। तो पहले जब ये अपनी हाइट गेन कर रहा था कम से कम 5 से 6 महीने में, तब ये बिल्कुल पतली थी। ये जो ऊपर वाले इसके जॉइंट्स हैं, ये चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो जॉइंट्स हैं जो कंधे से वीदर के पास इसके अटैच हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि एक ही चीज़ है ऊपर से लेकर नीचे तक, पर अब अभी देखो ये सामने से जो यहाँ का जो ये पोर्शन है ना, ये विजुअल हो पा रहा है मेरे को। उसका ये मतलब है कि आपका डॉग जो है वो हाइट गेन कर रहा है, जो नॉर्मल डॉग्स की हाइट होती है। अभी 1 फीट में आप लोग जानते होंगे दोस्तों 12 इंच होते हैं जर्नली। जब ये मेरे पास खड़ा होता है रूम में, मैं आपको फ़ोटो खींच के बता दूँगा, मेरा बेड की हाइट है 2 फुट, तो 2 फुट से भी ये 2-3 इंच ज़्यादा ही ऊपर होता है। बोलने का मतलब है कि नॉर्मल जहाँ पे आप सोते हो उसकी बेड की हाइट होती है 2 फुट, उसके ऊपर कम से कम 6-7 इंच का गद्दा रहता है, तो उस गद्दे से भी ऊपर निकल जाता है वो। बोलने का मतलब ये है कि इसकी प्रॉपरली अभी 20 से 22 इंच का हाइट गेन इसने करी हुई है। उसके बाद भी फिर भी अगर आप प्रॉपरली पीठ तक नापोगे तब तो खैर 26 इंच तो हो ही गया है, पर वीदर तक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तक ये पहुँच जाएगा 1.5 से 2 साल में। तो इतना सा मिथ हमारा क्लियर हो जाता है कि देखो दोस्तों, जो भी अगर आपको लगता है कि आपका डॉग प्योर है तो उसको नापने, बार बार तोलने की, बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लियो कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास रखो, वो बच्चा ऐसा निकलेगा। क्योंकि जब मैं लेके आया था ना इसको, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि यार क्यों, मतलब इतना दुबला पतला बच्चा और छोटा सा, इसके मैं इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ और ये क्या चीज़ है। वो देखो, जर्मन शेफर्ड से तो मेरे को पहले से ही प्यार था, पर जब अब ये चीज़ जब निकल के आपके सामने आती है ना, देखो इसका कलर देखो दोस्तों, बिल्कुल पिगमेंट जो कलर के हैं, ये जो टैन है वो बिल्कुल टैन है, जो ब्लैक है वो बिल्कुल ब्लैक है। अभी भी ये बच्चा 11 महीने का, सॉरी। तो दोस्तों अगले आने वाले 2 साल में इसकी जो बॉडी और ग्रोथ जो बनेगी ना, वो आपके सामने बनेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल मैं आपको बताता रहूँगा, जो एक्सपीरियंस मैं गेन करूँगा आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब पूरा मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ ढक के रखूँगा। इसको लेके जाता हूँ दोस्तों, जो भी चीज़ें इसमें है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। पर आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को ग्रोथ देनी है, जिससे मेरे को और लियो को दोनों को फ़ायदा होगा। मैं आपसे कोई ऐसी वो नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ये करिए वो करिए, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल सब्सक्राइब और लाइक करना है आपको, और वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, सच्ची लगती है,
तो ये ज़रूरी है, और नहीं ऐसा कुछ भी तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा मैं छोटा सा एक टॉपिक लेके आया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल पूछ लिए मेरे से, और मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को इस चीज़ का हल निकालना चाहिए, कुछ और आंसर करना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स पे सबसे बात करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है, जो दोस्त लोग मेरे इस उसमें रहते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और देखो दोस्तों, मेनली मतलब और डॉग्स में ऐसा नहीं होता है, और डॉग्स में चल पड़ता है। अगर लैब्रा में मिक्सिंग होगी तो उतना नहीं समझ पाएगा बंदा, क्योंकि जनरली डॉग को एक कान नीचे और वही हाइट वेट, और ठीक है इंटेलिजेंस तो हर एक डॉग में होती है, क्योंकि जब 1 साल का जो भी बच्चा होता है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होता है, पर चुलबुला इतना होता है कि हमें लगता है कि यार कितना बेवकूफ़ कुत्ता है। वैसा कुछ नहीं है। जब 1-2 साल निकल जाते हैं तो हर एक कुत्ता वैसे ही हो जाता है नॉर्मली, पर जो इंटेलिजेंट डॉग होते हैं वो जनरली इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में कहीं विस्तार से बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।